नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना पंत और कहानियों की मेरी दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध अस्त्र है उनका त्रिशूल। उनके धनुष का नाम है पिनाकी, लेकिन उन्होंने ये अस्त्र कभी इस्तेमाल भी किए थे? कामदेव पर क्रोध आया तो तीसरी आंख खोलकर उसे भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी को दंडित करना था तो भैरव रूप में अपने बाएं हाथ के नाखून से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ऐसी कई कहानियां हैं जहां उन्होंने दुष्टों का संहार तो किया, लेकिन बिना किसी शस्त्र के। तब त्रिशूल और धनुष का प्रयोग उन्होंने कब किया? दोनों की कहानियां बड़ी दिलचस्प हैं। आइए आज हम यही कहानी सुनेंगे। शिव के पास त्रिशूल आखिर कहाँ से आया? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि शिव अनादि हैं, अनंत हैं, इसलिए उनके अस्त्र शस्त्र भी अनादि और अनंत हैं। कुछ जगहों पर कहा जाता है कि आदिशक्ति ने शिव को उनका त्रिशूल दिया था, तो कुछ जगहों पर मान्यता है कि आदिशक्ति को त्रिशूल दरअसल स्वयं भगवान शिव ने दिया था। जो भी रहा हो, त्रिशूल में 3 कांटे होते हैं, शिव की 3 आँखें हैं, बाहों पर भभूत की 3 रेखाएं लगाते हैं। उनको प्रिय है बेलपत्र, उसमें भी 3 पत्तियां होती हैं। 3 का अंक शिव को प्रिय है, क्योंकि शिव जितने निर्गुण निराकार हैं उतने ही सगुण साकार भी। शिव एक साथ तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वह योग करते हैं, ध्यान समाधि लगाते हैं, यानी सतोगुण है। कैलाश पर बैठकर सन्यासी रूप में भी पूरे संसार को अपनी प्रजा की तरह देखते हैं, यानी रजोगुण भी है। और वह अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, भांग का सेवन करते हैं, वैरागी सन्यासी बने रहते हैं, भूत पिशाच से घिरे रहते हैं, यानी तमोगुण भी है। शिव का त्रिशूल इन्हीं तीनों गुणों का प्रतीक है। वो उनके हाथ में हमेशा रहता है, अर्थात वह तीनों गुणों के स्वामी है। शिव ने सिर्फ एक असुर को मारने के लिए त्रिशूल का प्रयोग किया था, उसका नाम था अंधकासुर। उसकी पूरी कहानी बहुत दिलचस्प और नाटकीय है, विस्तार से किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन संक्षेप में यह बता दूं कि अंधकासुर को वरदान था, उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें जमीन पर गिरेंगी उससे उतने नए अंधक पैदा होंगे। जैसे दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज था, वैसे शिव के सामने अंधकासुर था। उसको मारने के लिए शिव को अपने त्रिशूल का प्रयोग करना पड़ा था। इसकी भी कई कहानियां हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि शिव ने त्रिशूल से अंधकासुर के शरीर को भेद दिया और उसका सारा खून निचोड़ लिया। न उसके शरीर में खून बचा, न ही नए अंधकासुर बन पाए। यह अंधक शिव के त्रिशूल से पवित्र हो गया और फिर शिव का भक्त बन गया। लेकिन उसके लिए शिव को त्रिशूल क्यों उठाना पड़ा? उनके सामने एक ऐसा शत्रु था जो किसी एक गुण के प्रभाव से नष्ट नहीं होने वाला था। उसे मारने के लिए तीनों गुणों का समावेश चाहिए था। तीनों गुणों की शक्तियों का प्रयोग एक साथ करना था। जीवन में कई बार ऐसे शत्रु मिलते हैं, ऐसी मुसीबतें आती हैं जिनसे निपटने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होती है। प्रेम, क्रोध और चतुराई तीनों का एक साथ प्रयोग करना पड़ता है। अंधक ऐसा ही शत्रु था जिसके लिए शिव ने तीनों गुणों की क्षमता का प्रयोग किया, इसलिए उसे त्रिशूल से मारना पड़ा। दूसरी कहानी उनके पिनाक धनुष की है। पिनाक के प्रयोग के समय भी शिव के सामने ऐसे शत्रु थे जिनके लिए शिव को बहुत धैर्य और संयम की आवश्यकता थी। तब उन्हें त्रिपुरासुर को मारना था। त्रिपुरासुर 3 राक्षस थे, विद्युन्माली, तारकाकक्ष और वीर्यावन। यह भी बेहद दिलचस्प कहानी है। इन तीनों ने वरदान पाकर पूरी सृष्टि में त्रिलोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इनके पास बहुत उन्नत तकनीक वाले विमान थे। दिन भर आसमान में अंतरिक्ष में उड़ते हुए ये लोग सब जगह तबाही मचाते रहते थे। इनको मारने का एक ही तरीका था, जब ये तीनों एक ही लाइन में आएंगे तब एक ही तीर से तीनों को मारा जा सकता था। शिव ने बहुत संयम के साथ काम लिया। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़े, अपना पिनाक धनुष उठाया। शेषनाग, जो कि नागों के राजा हैं, उनसे कहा कि मेरे धनुष की प्रत्यंचा बन जाओ।
वह प्रत्यंचा बन गए। फिर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आप मेरे धनुष का बाण बन जाइए। विष्णु बाण बन गए। उन्होंने पृथ्वी से कहा, मेरा रथ बन जाओ। ब्रह्मा से कहा, मेरे सारथी बन जाओ। सूरज और चांद से कहा, मेरे रथ के पहिए बन जाओ। वेदों से कहा, मेरे रथ के घोड़े बन जाओ। उसके बाद वह इंतजार करते रहे कि कब त्रिपुरासुर अपने अपने वायुयान के साथ एक ही लाइन में आएंगे। जैसे ही वह क्षण आया, उन्होंने पिनाक की प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। एक ही बाण से तीनों असुर नष्ट हो गए। अंतरिक्ष में जिन ग्रहों पर उनके महल थे, उसी बाण से वे तीनों ग्रह भी नष्ट हो गए। त्रिपुर यानी 3 लोक, उन तीनों लोकों को शिव ने एक ही बाण से नष्ट कर दिया। वे तीनों असुर बहुत प्रतापी थे, बहुत प्रतिभावान थे। उन्होंने विज्ञान की नई नई तकनीकें बनाई थी और तीनों शिव के भक्त थे। उसके बाद भी शिव को उनका वध करना पड़ा, क्योंकि तीनों गलत लाइन पर चल पड़े, भलाई की जगह बुराई का मार्ग अपना लिया था। उनका वध करने के बाद शिव को बहुत दुख हुआ कि काश ये सही रास्ते पर चले होते तो इनकी प्रतिभा और योग्यता से संसार का कितना भला होता। इस दुख के कारण शिव की आंख से आंसू गिरे। उन्होंने तीनों की राख को उठाया और अपनी बाह पर 3 रेखा बना ली। शिव की बाह पर वो 3 रेखाएं उन असुरों के प्रति शिव की याद है कि मैं तुम्हारी प्रतिभा और योग्यता को भूला नहीं हूँ, पर तुम्हें सही रास्ते पर चलना चाहिए था। अब यहाँ भी देखिए, 3 असुर हैं, 3 अलग अलग शक्तियाँ। उनको मारने के लिए शिव को 3 शक्तियाँ एक साथ लानी पड़ी। पहली अपनी खुद की शक्ति, दूसरी शेषनाग की शक्ति, तीसरी विष्णु की शक्ति। वह खुद सभी शक्तियों के स्वामी हैं, लेकिन शेषनाग को क्यों बुलाया? क्योंकि शेषनाग समय का प्रतीक है। शिव को धैर्य और संयम का पालन करना था। प्रतीक्षा करनी थी कि किस समय तीनों एक रेखा में आएंगे। इसमें समय लगना था, इसलिए समय के प्रतीक शेषनाग की सहायता ली। विष्णु अचूक हैं, बाण को अचूक होना चाहिए। खुद शिव बाण नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्हें अपने जितनी शक्ति वाला बाण चाहिए था। विष्णु के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। बाकी ब्रह्मा का सतोगुण, वेदों का ज्ञान, उन्हें इन सब का प्रयोग करना पड़ा। कहने का अर्थ यह है कि जब मुसीबत बड़ी हो, शत्रु बहुत बड़ा हो, तो हमको इनोवेटिव होना पड़ता है। उससे जीतने के लिए नया तरीका खोजना होता है। अपने भीतर की सारी शक्तियों को सही तरीके से चैनलाइज करना होता है। शिव ने इन दोनों कहानियों में यही किया है। सारी शक्तियों का एक साथ प्रयोग, एक चैनल के तहत, एक प्लान के तहत। जितना महत्व शक्ति का है, उतना ही महत्व उसको इस्तेमाल करने की युक्ति का भी है। शिव की कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी शक्तियों को चैनलाइज करके प्रयोग करो। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर भावना पंत अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।